हेलो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल से देख रहे हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेल द्वारा और एसएमएस द्वारा अपने टैक्स पेयर को इंफॉर्मेशन दिया है कि आपके पैन कार्ड में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो आपको वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है। वो कौन से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? मे बी कैश डिपॉजिट, मे बी स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन, मे बी प्रॉपर्टी परचेज और सेल्स, मे बी क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस, मे बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मे बी म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जीएसटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो इसी मेल और एसएमएस द्वारा जो बताया गया है कि सिग्निफिकेंस ट्रांजेक्शन, तो वो आपको कैसे प्रैक्टिकली उनको वेरीफाई करना है और कैसे उनको रिप्लाई करना है, तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे वेरीफाई किया जाए। तो सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो डायरेक्टली लॉगिन करना है, और आप न्यू यूजर हो तो पहले रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन पे जाके मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालता हूं। सिक्योर पे क्लिक करता हूं। जैसे ही पासवर्ड डालता हूं तो इनकम टैक्स में मेरा लॉगिन की प्रोफाइल व्यू होती है। यहां पे मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं डायरेक्टली ई कैंपेन थ्रू जा सकता हूं और मैं डायरेक्ट एआईएस में भी जाके कर सकता हूं। तो जैसे एसएमएस में बताया है कि आपको ई कैंपेन में जाके उनको देखना है कि कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में जाके ई कंप्लायंस पोर्टल पे ई कैंपेन का ऑप्शंस होता है। तो यहाँ पे ई कैंपेन पे जाके मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली ई कैंपेन के पोर्टल पे प्रोसीड करने का ऑप्शंस शो करता है। जैसे ही मैं वहां पे जाता हूँ तो मेरे को नई टैब पे लेके जा रहे हैं। नई टैब पे यहाँ पे ई कैंपेन का लिस्ट बता रहा है, जैसे एसएमएस में सेंड किया है कि आपको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-24 रिलेवेंट टू असेसमेंट या 23-24। तो यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, तो अपन को देखना है कि कौन से ट्रांजेक्शन है। जैसे ही मैं पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को बता रहा है कि फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड फीडबैक इन एआईएस। तो यहाँ से मेरे को ई कैंपेन के पोर्टल के द्वारा मेरे को डायरेक्टली एआईएस के इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर देते जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, या तो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन समरी है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। समरी में मेरे को जो ट्रांजेक्शन किया है उनका मेरे को दिखाएगा कि मेरे क्लाइंट में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, कि जो समरी है फॉर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को डिटेल में इंफॉर्मेशन उनकी मिलेगी, जो मेरे को देखनी है कि वो ट्रांजेक्शन्स मेरे ही पैन कार्ड का है ना, तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है और मेरे को कंफर्म भी करना है। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो मैंडेटरी फीडबैक जो एक्सपेक्टेड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और एक वॉलेंटरी फीडबैक जो टैक्स पेयर अपने हिसाब से सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे समरी पे जैसे क्लिक किया तो डिटेल ट्रांजेक्शन्स मेरे को यहाँ पे मिलेगा कि कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन हमने इन्फॉर्म की, और हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को डिटेल में ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे जो हमने समरी में देखे थे। तो जैसे टीडीएस और टीसीएस के ट्रांजेक्शन है, कोई प्रॉपर्टी के है तो यहाँ पे हो सकता है, या आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय किए थे तो इसी केस में डिपार्टमेंट इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको फीडबैक देना कंपलसरी है, ये हमारा ऑप्शनल है। देखो यहाँ पे ऑप्शनल बता रहा है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं कि वहां पे एक्सपेक्टेड फीडबैक बता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो अदर इंफॉर्मेशन में जीएसटी टर्नओवर यहाँ पे अपन को रेड मार्क में ई लिख के दिया है, तो इट मीन्स कि फीडबैक इज एक्सपेक्टेड। वहां पे जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तो ये मैसेज शो कर रहा है कि फीडबैक इज एक्सपेक्टेड। तो इसी केस में मेरे को फीडबैक देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो वो ट्रांजेक्शन्स हमारे पैन कार्ड के, हमारे जीएसटी के
हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे एक्सपेक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो एक्सपेक्टेड पे जाके यहाँ पे मेरे को फीडबैक चूज करना है कि कौन से ये ट्रांजेक्शन्स मेरे ही पैन कार्ड के हैं, तो सपोज तो मेरे को करेक्ट करना है। सपोज ये पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली इनकरेक्ट है, तो इट इज मेरे को ऐसा सिलेक्ट करना है, इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अदर पान, मतलब कोई और की इंफॉर्मेशन आपके पान में आ गई है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यार मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंफॉर्मेशन दो बार रिपीट हुआ है आपके पान में, तो ये डुप्लीकेट करके भी आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन मेरे को कोई आंसर ही नहीं देना तो मेरे को इन्फॉर्मेशन इज डिनाई करना है, तो वैसे मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट करता हूँ तो सबमिट करके मैं इनका रिस्पॉन्स कर सकता हूँ जो डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड कर रहा है। तो एक हो गया ये तरीका। दूसरा मैं जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे जाता हूँ तो सर्विस में आगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहां से मैं डायरेक्टली जैसे हमने डिस्कस किया कि वो डायरेक्टली हम यहां से जा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सेम है, प्रोसीजर सेम है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेगा आपको, तो ये जैसे समरी वाला है और डिटेल वाला है, तो सेम वे अपन कर सकते हैं। तो आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कोई ऐसे एसएमएस और ईमेल आए आपके मोबाइल पे। तो ये सिंपल आपको इंटीमेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि वो आपके ट्रांजेक्शन से उसको आइडेंटिफाई करो और कंफर्म करो। और दूसरी और चीज, ये ट्रांजेक्शन जो आपके है उसी में कि आपको इनकम में कंसीडर करके आपको उनको एडवांस टैक्स में भी कंसीडर करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी वो इनकम टैक्स में जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो 15 मार्च आपको पेमेंट कर देना है 100% ऑफ योर लायबिलिटी। सपोज आपने नहीं किया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया कि उनको कैसी तरह रिस्पॉन्स करना है, कैसी तरह आइडेंटिफाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।